जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब वो नए एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ेगा। उसने रन ऑफ कच्छ सर क्रीक रीजन में अपने नेवल शिप्स नेवल वॉरहेड्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के नेवल चीफ सर क्रीक के नज़दीक आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी नेवी के डिप्लॉयमेंट की निगरानी की। यानी कि अब पाकिस्तान अपनी नेवी को टच करना चाहता है, देखना चाहता है नेवल पावर में कितना स्ट्रेंथ है, कितना डिटरेंस वो ऑफर कर सकता है और कितना ज़्यादा मैच कर सकता है वो इंडियन नेवी से। क्योंकि अगर हम बात करें कश्मीर की वैली की तो वो अब कंट्रोल्ड है, शांत है। तो एक नया फ्रंट खोलने का मौका मिलेगा पाकिस्तान को और यहाँ पर वो इंगेज करना चाहता है सर क्रीक रीजन में। ये रीजन लार्जली पीसफुल रहा है। यहाँ पर डिस्प्यूटेड रीजन रहा है सर क्रीक बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया फ्रॉम 1965। लेकिन कभी भी ऐसी बात नहीं हुई कि बहुत बड़ा मिलिट्री एडवेंचरिज्म यहाँ पर हुआ हो। लेकिन दोबारा पाकिस्तान एक शायद नया फ्रंट खोलना चाहता है, इसलिए यहाँ पर उसने होवरक्राफ्ट डिप्लॉय किए हुए हैं। ब्रिटेन से खरीदे गए हैं होवरक्राफ्ट। ये एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल होते हैं जो कि मार्शी आइलैंड पर चलने के लिए बनाए जाते हैं और नेवल फोर्सेस इसे एक्सटेंसिवली यूज़ करती है। सबसे बड़ी बात ये कि होवरक्राफ्ट की स्पेशलिटी ये रहती है कि वो ग्लाइड करता है और मार्शी लैंड जहाँ पर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि शायद जो टैंक्स हैं, दूसरे वॉरहेड्स हैं, दूसरे व्हीकल्स हैं वो फंस सकते हैं, लेकिन एक होवरक्राफ्ट कभी नहीं फंसता क्योंकि ये सतह से ऊपर रहता है। जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको यूज़ करता है, उसे सक करता है और फिर आगे अपने लिए रास्ता बनाता है। 6 ऐसे होवरक्राफ्ट ब्रिटेन से पाकिस्तान ने खरीदे, इंडक्ट किए अपनी नेवी में और यहाँ डिप्लॉय किए। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ वीडियो फुटेज जारी किए, पाक नेवी के वीडियो फुटेज जारी किए गए जहाँ पर यह बताया गया कि पाक नेवी इज़ अ वैंगार्ड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन दिस रीजन। यानी कि ये बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान यहाँ पर पीस का गारंटर है। ये कोशिश पाक आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी की थी, ये बताने की कि साउथ एशिया में वो नेट गारंटर ऑफ पीस है। लेकिन इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर रोज़ उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। ये एक हॉट बेड बना हुआ है, कभी भी कोई बड़ा हमला हो सकता है। दोनों में से किसी की भी तरफ से या तो अफ़गानिस्तान बड़ा हमला कर सकता है या फिर दोबारा पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा या अपने आर्मी को डिप्लॉय करेगा। और दूसरी तरफ उसने सर क्रीक रीजन को छेड़ना शुरू कर दिया है। आप सभी को याद होना चाहिए कि भारत ने ट्राई सर्विस एक्सरसाइज यहाँ पर लॉन्च की है। त्रिशूल एक्सरसाइज का नाम है, जहाँ पर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स यहाँ पर सर क्रीक में एक्सरसाइज कर रही हैं और ऑब्जेक्टिव है टू पुट चेक ऑन पाकिस्तान मिलिट्री एडवेंचरिज्म। तो चाहे कितने होवरक्राफ्ट, मिलिट्री एसेट्स, चाहे कितने भी एडवेंचर कर ले पाकिस्तान, ज़्यादा फ़ायदा उसे होगा नहीं। उम्मीद होगी कि ट्रम्प बचा लेंगे, क्योंकि ट्रम्प अक्सर कहते रहते हैं कि आई एम एक्सपर्ट इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टॉपिंग द वॉर। क्योंकि हाल ही में ट्रम्प का ये भी कहना था कि वो मलेशिया और कंबोडिया का वार रोकने में सक्सेसफुल रहे। तो कल को जब ऐसा लगेगा पाकिस्तान को कि दोबारा उसके एडवेंचरिज्म के कारण उससे कोई नुकसान हो रहा है, भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम दोबारा एक्टिवेट कर दिया है, ब्रह्मोस की लगातार बारिश हो रही है और उसे पीछे हटना पड़ रहा है, रिट्रीट करना पड़ रहा है, तब वो ट्रम्प को सामने ला सकते हैं और तब ट्रम्प शायद प्रेशराइज कर इंडिया को पाकिस्तान से बात करने के लिए, वार रुकवाने के लिए। लेकिन लंबे समय तक ये टैक्टिक्स चल नहीं पाएगी। इंटरनली पाकिस्तान काफ़ी हद तक वीक हो चुका है। बलूचिस्तान, KPK ये 2 ऐसे रीजन हैं जो कभी भी पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ बहुत सारे आर्म्ड रेबेलियन ग्रुप हैं और उन्होंने लगातार 2025 में हमले किए हैं अगेंस्ट पाक आर्मी। बहुत सारे पाक मिलिट्री पर्सनल की जान गई है। जाफर एक्सप्रेस को 3 से 4 बार हाईजैक किया गया। ये बहुत बड़ी बात है इन बलूचिस्तान रीजन।
KPK की बात करें तो KPK खैबर पख्तूनख्वा ये लगता है अफ़गानिस्तान के साथ उनकी कल्चरल एफिनिटी है, तो बहुत आसान है KPK का कि या तो खुद स्वतंत्र हो जाए या फिर जाकर अफ़गानिस्तान मिल जाए, क्योंकि दोनों राज्य पाकिस्तान के अक्सर नेगलेक्टेड रहे। सारा फाइनेंस, सारा ध्यान, सारा डेवलपमेंट सिर्फ किया गया तो पंजाब में और थोड़ा बहुत सिंध में। तो यहाँ पर पाकिस्तान के सामने क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, और सबसे बड़ी बात यह है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि कितने लंबे समय तक पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा ऑन इट्स ओन, क्योंकि कोई देश कब तक इंटरनेशनल हैंडआउट्स पर डिपेंड रह सकता है। एक समय के बाद इंटरनेशनल डोनर्स भी अपने हाथ पीछे खींच लेंगे। चाइना ने हाथ पीछे खींच लिया है। CPEC किसी फ़ायदे का निकला नहीं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर डाले, लेकिन कोई ख़ास रिजल्ट उसे मिला नहीं, कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं, इसलिए चाइना नाराज़ है। तो ऐसे में बहुत पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल लॉस हो और यहाँ पर उसकी कोई ना कोई टेरिटरी उससे अलग हो जाए, सेसीड हो जाए, जैसा कि 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था। और जहाँ तक सर क्रीक की बात है तो यहाँ पर उसे नुकसान हो सकता है। भारत को भी चाहिए कि वो अपने नेवल एसेट्स को डिप्लॉय करे, होवरक्राफ्ट्स यहाँ पर डिप्लॉय करे, सिमिलर स्ट्रेटजी अपनाएं, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जहाँ पर हम पाकिस्तान को बाय सरप्राइज ले सकें और उसके किसी भी एक्शन को, किसी मिस एडवेंचर को हम न्यूट्रलाइज कर सकें इन मोर इफेक्टिव मैनर, ताकि हम इस रीजन को गार्ड कर सकें और दोबारा ये शो कर सकें कि पाकिस्तान के मिस एडवेंचर के कारण उसे नुकसान हुआ है। देखते हैं पाकिस्तान कब समझता है, क्योंकि अब तो उसे दो तरफा मार पड़ सकती है, फिर चाहे अफगानिस्तान हो या भारत। कोई अपडेट होगा जो कि वाइटल है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग अपडेटेड हो सकें और इस बारे में और ज़्यादा जान सकें। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।